जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के बारे में। ये क्या है? ये हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन करने की एक दूसरी मशीन है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सॉलिड किसी मिक्सचर में से सॉलिड पार्ट को अलग और लिक्विड पार्ट को अलग करने का एक तरीका है। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो, सॉलिड पार्ट को किसी मिक्सचर में से सॉलिड पार्ट को अलग और लिक्विड पार्ट को अलग करने वाली भी ये एक प्रकार की क्या है? मशीन है, ठीक है। मतलब ये मशीन क्या करता है? किसी मिक्सचर में से सॉलिड पार्ट को अलग और लिक्विड पार्ट को अलग करने का काम करता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है मशीन, अब हम ये जानते हैं। तो देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको हम ले रहे हैं, समझा रहे हैं। आप एक बाल्टी पानी लो, बाल्टी में पानी लिया है, इसका मतलब क्या, वो लिक्विड पार्ट उसमें भरा हुआ है। आपको सॉलिड मटेरियल लो, सॉलिड मटेरियल उसमें डालो और डाल के जैसे डालोगे दोनों आपस में क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे, मिक्सचर बन जाएगा। और पूरा सर्कल में ऐसे ऐसे घुमा दो, घुमा के छोड़ दो, तो देखोगे थोड़ी देर के बाद कि जो सॉलिड वाला पार्ट होता है वो हमारी तली में जाके बास्केट के तली में नीचे एकदम बैठ जाएगा, और जो लिक्विड वाला पार्ट रहेगा हमारा ऊपर रह जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ, जो सॉलिड वाला पार्ट था उसका सेडिमेंटेशन हुआ। सेडिमेंटेशन का मतलब जाके नीचे बैठ गया। अब जाके नीचे बैठ गया तो सॉलिड वाला पार्ट हमारा क्या, उसको हम अलग कर सकते हैं, और लिक्विड वाला पार्ट हमारा ऊपर से अलग कर सकते हैं। देखो, नीचे जाके हमारे जो सॉलिड वाला पार्ट है वो नीचे बैठ गया है, तो क्या कर सकता है? ऊपर से पानी जितना हो निकाल लो, लिक्विड वाला पार्ट जितना हो निकाल लो। जैसे निकालोगे तो नीचे क्या बचेगा? सॉलिड वाला पार्ट। तो हमारा दोनों अलग हो गए कि नहीं हो गए? यही कॉन्सेप्ट में सिंपल ये काम करता है हमारा ये मशीन, ठीक है। ये मशीन हमारा सिंपल ये काम करता है, इसी यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। समझना है आपको? अब देखो, वो इसी चीज को हम आपको थोड़ा समझा देते हैं फिगर के रूप में, जो आपको लिखना पड़ेगा इंजीनियरिंग में, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है 7 मार्क्स में क्वेश्चन। देखते हैं, देखो क्या करना है। हमारी अगर ऐसी मशीन होगी, देखो अब क्या करना है, यहां से ये मशीन हमारे ऊपर से यहां से मिक्सचर को डालना है। यहां पे लिखा है मैंने फीड, यहां से मिक्सचर को डालेंगे तो मिक्सचर आ गया अंदर, जैसे हमारा मिक्सचर है। अब देखो, ये मशीन को क्या करें, यहाँ पे देखो सॉफ्ट लगा है, सॉफ्ट मतलब जिसपे घुमाया जाता है, जिसपे घूम रहा हो, ठीक है। मशीन जिसपे ऐसे घूम रहा हो, और मोटर जिसके जो घुमा रहा है। तो ये क्या करेगा, मोटर इसको लगा है तो मोटर ऐसे घुमाना स्टार्ट करेगा, घुमाना स्टार्ट करेगा, घुमाना स्टार्ट करेगा। तो होगा क्या, जो सॉलिड वाले पार्ट होंगे वो जाके नीचे बैठ जाएंगे जमीन पे, मतलब बोलते हैं इनका सेडिमेंटेशन हो जाएगा, जाके नीचे बैठ जाएंगे तली में। और जो हमारा ये लिक्विड वाला पार्ट रहेगा ये हमारा ऊपर रह जाएगा। तो हम लिक्विड वाले पार्ट देखो यहाँ भी है, वही काम, यहाँ पे सॉलिड वाला पार्ट नीचे बैठ गया और लिक्विड वाला पार्ट अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, लिक्विड वाले पार्ट, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है यहाँ, इसको हम स्किपिंग ट्यूब से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जब लिक्विड वाला पार्ट बाहर निकल गया तो बचा कौन? सॉलिड वाला पार्ट। तो दोनों देखो आपस में अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? लिक्विड वाला पार्ट अलग हो गया और सॉलिड वाला पार्ट अलग हो गया। तो देखा ये मशीन कैसे अलग करती है। ये मशीन इस तरीके से काम, मतलब ये मशीन काम कैसे करती है, तो ये मशीन सेडिमेंटेशन पे काम करती है। सेडिमेंटेशन का मतलब इसमें क्या करेगा, सॉलिड पार्ट को नीचे जमीन में बैठा देगा, जा बाल्टी के नीचे तली में बैठ जाओ, नीचे जाकर बैठ जाएगा। नीचे जाकर अगर सॉलिड वाला पार्ट बैठ गया तो लिक्विड वाला पार्ट हमारा ऊपर रहेगा, उसको हम इस ट्यूब की सहायता से खींच लेंगे। हम समझाया आपको? तो ये है, इस तरीके से हमारे मशीन काम करता है, ठीक है। ये मशीन हमारा, ये अब इसका कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह है, ये हमारा स्टील का बना होता है, इसमें फीड लगा होता है, बास्केट है, इसमें सॉलिड, जो भी चीज आपको दिख रहा है इसमें वर्टिकल शॉप से कनेक्टेड होता है, मोटर लगाया होता है। तो जो भी चीजें आपको दिख रही है सब आप चीजों को लिख सकते हो। अभी मैं आपको नोट्स दूंगा और उस नोट्स में देखोगे जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ सब चीज वहां पे आपको देखने को मिलेगा। काम कैसे करता है, तो काम कैसे करता है भाई, यहाँ से पहले फीड कराएंगे, मतलब डालेंगे मिक्सचर को डालेंगे, ये हमारा ऐसे 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 मोशन करेगा, सर्कल का मोशन करेगा। तो मोशन करने के बाद देखो सॉलिड वाला पार्ट नीचे बैठ जाएगा और लिक्विड वाला पार्ट हमारा टॉप ऊपर ही रह जाएगा। तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो उनको हम आराम से स्किमिंग ट्यूब की तरह बाहर निकाल लेंगे। तो ये तरीका है हमारा ये काम करने का। इस तरीके से हमारा ये काम करता है ये वाली मशीन, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। ये तमाम, इसका ढेर सारा यूज भी है, क्या यूज है, ठीक है। इसका कुछ दोस्त में कुछ बोले तो मेरिट है, कुछ डिमेरिट है, कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज है, क्या है, सब कुछ चीजें आपको इसका देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नोट्स की ओर। आपको इसका नोट्स दे देते हैं, काफी सिंपल लैंग्वेज इसका नोट्स है। आपको सिर्फ एक बार अगर इस चीज समझ गए होंगे तो आप इसको देखते ही पूरा नोट्स अपने आप समझ जाओगे। एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ। हम नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का हम ले लेते हैं नोट्स भी। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल देखते हैं किस पे बेस्ट, किस पे काम करता है। तो सेडिमेंटेशन, नीचे बैठ जाता है, इस पे काम करता है। तो लिख दो, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज इज बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन। प्रिंसिपल का मतलब होता है ये किस पर काम, किस तरीके से काम, किस पर बेस्ड है ये। तो ये हमारा सेडिमेंटेशन पे बेस्ड है, ठीक है। अब इससे कुछ कंस्ट्रक्शन है, इसको समझ लेते हैं, फिर वैसी चीज़ को हम अपने इंग्लिश में लिख भी लेंगे। तो यहाँ पे एक फीड है, यहाँ से इंटर कराते हैं, लिक्विड वाला पार्ट रहेगा, ये सॉलिड वाला पार्ट है ये हमारा, ठीक है, सॉलिड वाला पार्ट। यहाँ पे मोटर होगा, मोटर लगा होगा जो इसको रोटेट कराने में हेल्प करेगा, ये वर्टिकल सॉफ्ट से अटैच होगा, लटका होगा उसी पे, ठीक है। अब इस चीज़ को देखो हम कैसे, यहाँ से लिक्विड वाले पार्ट को हम स्किमिंग ट्यूब से बाहर निकाल लेंगे। आपने जैसा नोट अभी लेक्चर मैंने दिया उसमें देखा होगा आपने। अब देखते हैं इसके हम कुछ नोट्स में देखते हैं कंस्ट्रक्शन का क्या है।
नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज इज मेड अप ऑफ स्टील। देखो किसका पहला स्टील का बना होता है, ये लिख देना है। सेकंड आता है द मटेरियल इज लोडेड फ्रॉम फीड ट्यूब। देखो फीड ट्यूब मतलब ऊपर जो है, ऊपर वाले से, मतलब फीड ट्यूब मतलब यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, मटेरियल को हम क्या बोला है यहाँ पे, मटेरियल से हम लोड कराएंगे, नीचे उसमें डालेंगे, ठीक है। द बास्केट इज सस्पेंडेड ऑन वर्टिकल सॉफ्ट एंड रोटेटेड बाय मोटर। देखो सिंपल लैंग्वेज, जो मैंने बोला वही चीज़ है। ये किस पे अटैच सस्पेंडेड, किस पे लटका होता है, वर्टिकल सॉफ्ट पे, एंड रोटेट बाय मोटर। मोटर की तरह ही क्या करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं, मतलब गोला गोला बोले तो सर्कल आकार में इसको मूव करा देते हैं, ठीक है। फोर्थ है द लिक्विड इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्किमिंग ट्यूब। देखो हमने क्या बोला अभी कि लिक्विड को हम किसके द्वारा निकाल लेते हैं, स्किमिंग ट्यूब की द्वारा। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। अब इसे कुछ वर्किंग है, इसको देख लेते हैं। वर्किंग क्या है, द सस्पेंशन इज फिट इनटू द बास्केट थ्रू फीड ट्यूब। सही बात है, जो मिक्सचर या जो सस्पेंशन होगा उसको हम किससे फेड कराएंगे, किससे डालेंगे, तो बास्केट में हम फीड ट्यूब की द्वारा। अभी आपने देखा भी। सेकेंड है इन नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज सॉलिड इज डिपॉजिट एट द साइड ऑफ द बास्केट। सही बात है, जो नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज होता है उसमें जो सॉलिड होता है वो कहाँ जो डिपॉजिट बोले तो जमा होता है, कहाँ जमा होता है, तो बास्केट के नीचे से एकदम साइड में, ठीक है। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड देखते हैं, थर्ड है इन दिस सेंट्रीफ्यूज लिक्विड एट द टॉप। इन दिस सेंट्रीफ्यूज, इस सेंट्रीफ्यूज में लिक्विड एट द टॉप पे रहता है, ऊपर ही रहता है, जानते हो, और सॉलिड पार्ट नीचे रह जाता है, एंड रिमूव्ड बाय स्किमिंग ट्यूब, और इसको स्किमिंग ट्यूब की तरह हम बाहर निकाल लेते हैं। काफ़ी आसान है, आप देख सकते हो। फिर फोर्थ नंबर पर क्या लिखा मैंने लिखा सेंट्रीफ्यूज इज स्टॉप्ड। अब जो हमारा सेंट्रीफ्यूज होगा उसको हम स्टॉप कर देंगे इस मशीन को, एंड अनलोड द सॉलिड मटेरियल, और सॉलिड मटेरियल हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे बाहर। तो इस तरीके से इसका वर्किंग काम करता है हमारा। इसका यूज देख लेते हैं, यूज क्या है, इट इज यूज्ड वेयर डिपॉजिट सॉलिड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द लिक्विड फ्लो। देखो ये कब कहाँ यूज होता है इसका, ये हम इस मशीन का यूज़ तब करते हैं जब हमारा जो सॉलिड होता है वो हाई रेजिस्टेंस, काफ़ी ज़्यादा रोकने में रेजिस्टेंस का काम करता हो लिक्विड को फ्लो। जब कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें सॉलिड अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब बोले तो ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा हो, इस टाइप के लिक्विड के लिए हमारा ये ज़्यादा सही है थोड़ा, ठीक है। मेरिट के लिए बात करते हैं। मेरिट इसका मतलब फ़ायदा क्या है, तो इट इज़ चीपर देन अदर सेंट्रीफ्यूज। जितने अदर सेंट्रीफ्यूज पड़े हुए, जितने अदर मशीनें बनी हुई हैं उनसे ये सबसे सस्ता है, इसलिए इसका ये भैया क्या है, फ़ायदा है, इसी को खरीदना चाहिए, ठीक है। डीमेरिट देखते हैं, डीमेरिट में क्या है, डीमेरिट इसका दोस्त क्या है, इसमें भैया देख लेते हैं इसमें क्या कमी है। द सॉलिड फेज रिमेन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द साइड। सिंपल चीज़, मतलब क्या, जो सॉलिड फेज होते हैं, मतलब ये जो सॉलिड फेज हमारे यहाँ पे जमा हुआ है, जब इसको निकालेंगे तो कुछ सॉलिड फेज जो हमारा बास्केट है, इस बास्केट के दीवार पे चिपक जाते हैं, रिमेन्स रह जाते हैं, चिपके रह जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सॉलिड फेज रिमेन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बास्केट, उसी पे रह जाते हैं। ये इसका क्या हो गया, डीमेरिट हो गया। तो आप इसका मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी आसान है, ठीक है। और ये भी रहा है, आप इसका ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।